हे एवरीवन, वेलकम बैक। अपने बाकी एपिसोड्स की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। और मेरे साथ है निशाकांत। और सवाल जवाब करना हमारा काम है और आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जिनको इस तरह का कंटेंट पसंद है। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ फॉलो कर लो। तो निशाकांत, आज क्या सवाल है आपका? ये जो यूएस और ईरान में वॉर चल रहा है, सुनने में आया कि यूएस ने क्लासिफाइड वेपन यूज किए हैं। यस, मैंने भी पढ़ा इस बारे में। और मैं भी उतना ही सरप्राइज और शॉक्ड हुआ था जितने कि आप, कि भाई ये किस तरह के वेपन्स यूएस के हाथ लग गए हैं। अब इसके ना दो पहलू हैं, इसको ना पूरा समझना जरूरी है, सिर्फ एक एंड नहीं। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि यूएस के हाथ कोई ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी लग गई है जिसके थ्रू ये अपनी वेपन्स और अपनी बाकी टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। और शायद ये बाकी दुनिया से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि हम जहाँ पे बाकी कंट्रीज मिसाइल्स की पावर बढ़ा रही हैं और एयर स्पेस में कुछ अपने एयरक्राफ्ट अच्छे बना रही हैं, मुझे लगता है ये उनसे बहुत आगे निकल गए हैं रेस में, क्योंकि इनके पास जो वेपन्स हैं वो नेक्स्ट लेवल शिट हो चुके हुए हैं। अब ये ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है, तो इस दौरान क्या हुआ कि यूएस का एक एयरक्राफ्ट ईरान की मिसाइल ने उसे लग मार दिया और वो क्रैश हुआ ईरान की टेरिटरी में। अब उसके अंदर दो बंदे थे, दोनों ने टाइमली इजेक्ट कर लिया, तो वो उस मिसाइल से तो नहीं मरे, लेकिन वो नीचे आ रहे थे और गिर रहे थे ईरान में। अब वो दो लोग थे, तो दोनों थोड़े सेपरेट हो गए नीचे उतरते वक्त। उनमें से एक को तो यूएस से तुरंत ट्रैक कर लिया, उनके मरीन्स आए, उसे रेस्क्यू करके ले गए। लेकिन दूसरा बंदा वो थोड़ा इंटीरियर्स में चला गया था, पहाड़ों की तरफ। अब कहते हैं उसने जाके, बिकॉज इनको ट्रेनिंग होती है कि कभी वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में अगर फंस जाए तो कैसे बचना है, तो उसने अपने आप को फर्स्ट एड वगैरह दिया और वो भागा। और 7,000 फीट, काफ़ी ऊंची हाइट होती है पहाड़ पे, वो वहां पे कहीं पे उसने अपने आप को सिक्योरली छुपा लिया। अब ये बहुत देर तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता था उधर, क्योंकि ईरान में लोगों ने देख लिया था और वहां ये बात आग की तरह फैल गई कि यूएस का एक बंदा यहां गिरा है और उसको ढूंढना है। वॉर के बीचों बीच आपका एनिमी कंट्री का कोई बंदा, वो भी सोल्जर, गिर जाए तो आप क्या करोगे? हजारों लोग निकल पड़े उसको ढूंढने के लिए, हजारों की तादाद में। और वो क्या बोलते हैं, आग में घी डालने का काम किया कि ईरान की गवर्नमेंट ने ये घोषित कर लिया जो उसको ढूंढेगा उसे 50 लाख रुपए वो गवर्नमेंट देगी। अब इस टाइम पे जब ईरान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मानो या ना मानो, लेकिन इस वॉर के बाद ईरान को बहुत फर्क पड़ा है, फाइनेंशियली बहुत फर्क पड़ा है। वो कई साल पीछे चला गया है, क्योंकि आजकल वॉर के सिनेरियोज ऐसे हैं कि इसमें कोई जीत या हार कभी भी नहीं हो सकती। अगर आप सोचते हो जैसे इंग्लैंड ने बहुत सी कॉलोनीज बनाई थी, वैसे ही कोई यहाँ पे भी कॉलोनी बनाएगा, तो वॉर आजकल वैसे नहीं हो सकते कि भाई हाँ जैसे ईरान हार गया और यूएस ने अपने बेसिस ईरान में बना लिए। ये पॉसिबल नहीं है। आजकल वॉर में आप सिर्फ इस बात से जज कर सकते हो कि किसने किसको कितना डैमेज दिया। तो उस हिसाब से ईरान में काफ़ी डैमेज हुआ है, विजिबल डैमेज है। उनके जो एयरफोर्स है वो लिटरली ईरान ने माना कि अब ख़त्म हो चुकी हुई है। इसलिए उनकी जो अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं पाकिस्तान में, तो उनके जो भी बंदे जा रहे हैं बात करने, उनको प्रोटेक्शन पाकिस्तान का एयरफोर्स दे रहा है, बिकॉज उनकी एयरफोर्स ख़त्म हो चुकी हुई है। उस तरह से और भी लॉसेज हुए। तो उस दौरान में जब उनकी करेंसी एकदम गिर चुकी है, ठीक है, गरीबी के कगार पे है कंट्री, उस टाइम पे अगर आपको 50 लाख रुपए को इनाम में दे दे, आप बोलोगे भाई ये तो बहुत सही बात हो गई। तो हजारों लोग उसको ढूंढने निकले। यूएस को किसी भी हालत में उसको बचाना था। अब प्रॉब्लम यह है कि आप उसको ढूंढोगे कैसे? एक हॉस्टल टेरिटरी में फॉर आप अपने ट्रूप्स तो भेज नहीं सकते, आपको ऊपर से उसको ढूंढना पड़ेगा। 7,000 फुट पे ड्रोन उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे कि वो किधर है, बिकॉज हिली एरिया था, पहाड़ी इलाका था। तो उन्होंने अपना एक खतरनाक वेपन निकाला जिसके बारे में पहले किसी को नहीं मालूम था। अब उन्होंने एक वेपन बनाया है जिसको नाम दिया है गोस्ट मर्मर। होता क्या है कि जैसे हम सब ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं, हम सबके यूनिक हैं। 8 बिलियन लोग अगर आज जिंदा है तो 8 बिलियन फिंगरप्रिंट्स है हमारे पास, कोई भी दो मैच नहीं करते। उसी तरह से कहते हैं कि हमारी जो हार्ट बीट है, जब वो बीट करता है एक बार, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छोटी सी फील्ड क्रिएट होती है। और हर एक बंदे की जो फील्ड, इसे सिग्नेचर बोलते हैं, हार्ट सिग्नेचर। तो हर एक बंदे का जो सिग्नेचर है, हार्ट सिग्नेचर, वो सेपरेट है। अभी आप सोचो, हमको ही हमारी हार्ट बीट नहीं सुनाई देती है, तो कितना ही माइन्यूट सा होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कि जो हमारे अंदर है हम ही नहीं जान पा रहे। उन्होंने एक मशीन बना दी है जो मीलों दूर से उस हार्ट बीट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को, उस सिग्नेचर को ढूंढ लेती है। उन्होंने वो गोस्ट मर्मर्स लगाए अपने हेलीकॉप्टर्स में, उन्हें लेके निकल गए उस एरिया में जहां उन्हें डाउट था वो हो सकता है। और वहां पे जितने भी, अब सीधी सी बात है, एक जगह पे एक ही इंसान तो होगा नहीं, जानवर होंगे, बड़ी चीजें होंगी जो हार्ट बीट होती है, उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही हैं। तो उन्होंने वो पूरी जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली एआई के थ्रू, उन्होंने उसको छाटा
कि ये इंसान का नहीं है, ये इंसान का नहीं है, करते करते अब एक और बात है इसमें कि अगर आपने कोई वेपन बनाया है तो डेफिनेटली आपने अपने हर बंदे का सिग्नेचर पहले ही उसमें नोट कर लिया होगा कि ये हमारा है, तभी वो वेपन काम करेगा। तो उन्होंने अपने बंदे को ढूंढा, उसके हार्ट बीट के सिग्नेचर से मीलों दूर से उन्हें उसका पिन पॉइंट लोकेशन पता चल गया और उन्होंने अपनी आर्मी सील की टीम भेजी और उसे उठा लिया। इस दौरान एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि उन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई उनकी इंटेलिजेंस ने, क्योंकि हज़ारों लोग उसे ढूंढने निकल पड़े हैं, उसको ढूंढने से पहले वो उसे ढूंढ सकते थे। इन्होंने कुछ शायद ईरानियन जो उनकी तरफ हैं उनकी मदद से ही ये इन्फॉर्मेशन फैला दी कि हमने उसे ढूंढ लिया और हम उसे रेस्क्यू करके ले आए हैं। इससे क्या हुआ, जो हज़ारों लोग ढूंढने निकले थे उसमें से ढेर सारे, समझ लो 90-95% फिर विड्रॉ कर गए, क्या रहे यार पैसा गया हाथ से। तो इससे बहुत मदद मिली, इससे उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया कि जो फौज ढूंढने निकली थी ज़्यादा अब वो छोटी हो चुकी हुई है। तो यार ऐसे उन्होंने बचाया। अच्छा ये एक चीज़ है, अब मैंने आपको कहा ये एलियन टेक्नोलॉजी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ महीने पहले इन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को भी किडनैप किया। इनकी फोर्सेस गई, एक देश का प्रेसिडेंट भाई, उसकी सिक्योरिटी होती है, आर्मी ने उसको सिक्योरिटी दे रखी थी उसके पैलेस में। ये लोग उसके पैलेस में लैंड करते हैं, जाके उसको निकाल के ले आते हैं और एक गोली नहीं लगती इनमें से किसी को, और ये सारे सील्स वापस आ जाते हैं। कितना ही शॉकिंग है ये। अभी कंट्री बड़ी हो छोटी हो, मिलिट्री तो होती है, कुछ तो गोलियां चलनी चाहिए, कुछ तो डैमेज हो सकता था, कुछ नहीं हुआ। अब कहा यह गया कि तब इन्होंने भी ऑफिशियली भी बोला कि इन्होंने ऐसे क्लासिफाइड वेपन यूज किए जो कि अनबिलीवेबल थे। कहते हैं वो वेपन कुछ ऐसी रेडिएशंस निकाल रहे थे कि जो भी उस एरिया में लिविंग क्रीचर्स थे सामने वो फ्रीज हो गए, मानो कैसे बोलते हैं पैरालिटिक अटैक आ गया उनको। कुछ लोगों के नाक से खून निकलने लगा, कुछ को लगा उनका सर फट जाएगा, कुछ अपने घुटनों पे गिर गए, लेकिन वो अपनी बॉडी का कंट्रोल खो दिया उन्होंने। अब जब ऐसे लोग हैं आपके सामने, आप तो चुपचाप जाओगे, उनको लेके आ जाओगे, और एग्जैक्टली यही हुआ। अब ये क्या खतरनाक टेक्नोलॉजी है और कितनी डेंजरस टेक्नोलॉजी है। इसे मैं एलियन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने जितने भी काफी मैंने केसेस पढ़े हैं एलियन अबडक्शन के, जिसमें लोगों ने क्लेम किया कि हम एलियंस उठा के ले गए, या अबडक्शन के या एलियन कॉन्टैक्ट के, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे बहुत पास यूएफओज आ गई थी और हमने देखा है। उन केसेस में भी मैंने पढ़ा कि उन लोगों ने क्लेम किया है, लोगों ने, कि जैसे ही वो यूएफओ पास आती थी उनके, वो फ्रीज हो गए, वो होश में थे, अभी उनका खून वून नहीं निकला, उनको दर्द नहीं हुआ, लेकिन वो बोले हमें पूरा होश है लेकिन हम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हम बस फ्रीज होकर खड़े हैं। शायद ये कुछ एलियन रेस के पास, किसी एलियन रेस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लिविंग क्रीचर्स को एकदम फ्रीज कर देती है, ताकि हम उन्हें चाह कर भी कोई हार्म ना पहुंचा पाए। आप मूव नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी है ना। तो वो इंसिडेंट को मैंने फिर सोचा कि यार ऐसा ही कुछ तो वेनेजुएला में हुआ कि भाई आप तो बिल्कुल ही कुछ कर ही नहीं पाए ऑपोजिट जो कंट्री थी, जो उनके मिलिट्री वाले थे, ये गए उठा के ले आए। तो मैंने सोचा यार कि कहीं जो बॉब लजार ने बोला है कि एरिया 51 में जो S4 बेस है वहाँ पे 9 यूएफओस खड़ी हैं और यूएस उस पर नॉन स्टॉप 24/7 रिवर्स इंजीनियरिंग करता रहता है और एलियन टेक्नोलॉजी वहाँ से सीख रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने काफ़ी हद तक क्रैक कर लिया है और उस टेक्नोलॉजी को ये यूज़ कर रहे हैं वेपन्स बनाने के लिए। और अगर ये सच है तो ये कितना क्रेजी है। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक हायम एशाद, ये बहुत बड़ा स्पेस रिसर्च का हेड है, रह चुके हैं इजराइल के। अब इजराइल की अगर आप स्पेस रिसर्च स्पेस हेड की बात कर रहे हो तो वो कितना बड़ा नाम हो गया। उसने 2020 में अचानक एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे पता है कि एलियंस और इजराइल और एलियंस और यूएस के बीच में एक पैक्ट है जिसके थ्रू एलियंस अपनी टेक्नोलॉजी स्लोली स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। तो यार तब तो उस बात को मानना मुश्किल है, मतलब बहुत अजीब सा लगा, मुझे नहीं समझ आया कैसे रिएक्ट करना चाहिए। शॉकिंग है, कितना बड़ा आदमी ये क्लेम कर रहा है, लेकिन अब जब मैं चीज़ें होते हुए देख रहा हूँ तो लग रहा है यार कहीं इस बात में सच्चाई तो नहीं है कि रियली में कोई इनका इम्पैक्ट है और ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। और अगर ये सच है तो ये बाकी कंट्रीज के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। मान लिया यूएस और एलियन की बीच टाइप है, क्या एलियंस को नहीं पता ये टेक्नोलॉजी देने से पूरे प्लानट को खतरा हो सकता है कि यूएस इसे अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज करेगा? देखो यार ये एक थ्योरी है, ठीक है, कि एलियंस और उसके बीच में पैक्ट है। अब माना ये हायम एशाद ने कहा है, बड़े बंदे ने बोला है, बट स्टिल इट इज इन थ्योरी। मुझे इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगती है,
ज़्यादा मुझे पॉसिबल ये लग रहा है जो बॉब लज़ार ने बोला कि भाई S4 जो बेस है वहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है यूएफओज पे, और नॉन यूएफओज मतलब उनके पास कितना वास्ट फील्ड है रिसर्च करने के लिए, क्योंकि यूएफओज ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे पास नहीं है कि वो बिना प्रोपोर्शनल के उड़ते हैं, एंटी ग्रेविटी क्रिएट कर लेते हैं और ना जाने क्या क्या है उसके अंदर। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में और किसी भी स्पीड में उड़ पाते हैं। अंदर कोई वेपन सिस्टम लगे हैं कि नहीं, अंदर उनका रडार्स कैसे हैं, अंदर वो मॉनिटर कैसे करते हैं, ये हमको नहीं पता। ये सिर्फ उनको पता है जो उसको सीख रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी तो ज़रूर लगती है मुझे इस बात की कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग का इफेक्ट है। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला भाई, ये बहुत ही डेंजरस सिग्नल्स हैं ह्यूमैनिटी के लिए कि अगर इस तरह के वेपन वाकई में ही बना रहे हैं। और अभी ट्रंप ने तो बहुत लेटेस्ट, मुझे याद आ रहा है, उसने ये भी बोल दिया था कि इसके बाद अगर एक डील नहीं हुई साइन, एक पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई, तो वो ऐसे वेपन यूज़ करेंगे जो दुनिया ने आज तक देखे नहीं है। अनऑफिशियल न्यूज़ आ रही थी कि उन्होंने कोई ऐसा वेपन डेवलप कर दिया है जो स्पेस टाइम डिमेंशन क्रिएट कर देता है, एक नया डिमेंशन, एक पोर्टल की तरह, कि उसमें अगर कोई बंदा घुस गया वो पता नहीं यूनिवर्स के कौन से कोने में जाके निकलेगा। मुझे नहीं पता कितना सच है, बट अगर उन्होंने इस तरह की चीज़ें बना दी हैं या इस पर वो काम भी कर रहे हैं तो ये कितना डेंजरस है। कैसे कोई लड़ पाएगा इन लोगों से अगर ये वाकई में यहाँ तक पहुँच गए। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये भी कई जो टॉप ऑफिशियल्स हैं यूएस मिलिट्री के और जो कांग्रेसमैन, उन्होंने कहा है कि सिर्फ यूएस अकेला नहीं है जो ये वेपन्स बना रहा है। यूएस, चाइना एंड रशिया, इन तीनों कंट्रीज के पास यूएफओ के स्पेसशिप्स हैं जो लैंड हुए हैं या क्रैश हुए हैं, और ये तीनों कंट्रीज उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके नए नए वेपन्स, नए नए सिस्टम्स बना रही है। फर्क इस बात का है कि यूएस को मौका मिल गया दिखाने का, चाइना इस वक्त किसी के साथ वॉर में नहीं है, और रशिया को जरूरत ही नहीं पड़ी यूक्रेन पे उतने हैवी मेटल्स, क्योंकि उधर रिटेलिएशन इतना स्ट्रांग है ही नहीं। तो अगर ये सच है कि भाई इन तीनों कंट्रीज में कोल्ड वॉर चल रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, तो हमें थ्रेट फिर एक कंट्री से नहीं है, इस वर्ल्ड को थ्रेट 3 अलग अलग एंगल से हो रहा है। अब क्या रिजल्ट निकलता है, आगे क्या होने वाला है, ये खैर ये तो वक्त ही बताएगा, बट क्वाइट डेंजरस डेवलपमेंट्स कि अगर हमारे हाथ ये टेक्नोलॉजी लग भी रही है तो हम इसे यूज़ बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे, हम इसे यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। दिस इज़ वेरी स्केरी। तो यार, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और आप भी मुझे इस बात का भी कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या एलियंस और यूएस के बीच में या इजराइल के बीच में कोई वाकई में इस तरह का टाइप है। सुनने में बहुत फनी लगता है, लेकिन हाय में शायद इतना बड़ा बंदा ये भूल चुका है, या ये रिवर्स इंजीनियरिंग का रिजल्ट है कि उन्होंने उस यूएफओ से जो उनके पास पड़ी हुई है उससे ये टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे डेवलप कर ली, या फिर ये नॉर्मल प्रोसेस है जैसे बाकी कंट्रीज, बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है तो इन लोगों ने भी ये टेक्नोलॉजी अचीव कर ली है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कर दो, एंड आई विल बी बैक वेरी 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 सून। थैंक यू सो मच।